जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। आज हम एक विशेष प्रयोजन के लिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि 2 दिनों के बाद मकर संक्रांति खिचड़ी का त्यौहार आ रहा है। गुरु जी से इस पर विशेष बातचीत करेंगे। गुरु जी, इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 को है या 15 को? सबसे पहले मैं नारद मीडिया को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा और सबको साधुवाद धन्यवाद देते हुए समय समय पर जो समाज में भ्रांतियाँ हैं उसे मिटाने के लिए आप प्रयास करते हैं, उसके लिए अलग से आपको साधुवाद देता हूँ। विशेष बात यह है कि हमसे भी जो समस्याएं आपके साथ हैं मेरे साथ भी रही हैं और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा। बहुत समाज में भ्रांतियां फैली हैं कि इसे 14 को मनाना चाहिए। 14 को लगता है, ऐसी भी किंवदंतियां हैं कि 14 को ही लगता है, तो इस बार भी 14 को ही लग रहा है। लेकिन वह रात्रि 8:49 पर मकर संक्रांति, मकर के सूर्य हो रहे हैं। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश 8:49 पर हो रहा है। तो दिन भर उपवास रहकर और दान उपदान और स्नान के लिए 9 बजे रात्रि में किसी तरह से यह उचित नहीं है कि उस समय लोग स्नान करें, दान पुण्य करें और उसके बाद इस पर्व को मनावें। तो खास बात यह है कि पुण्यकाल जो है वह 15 को सुबह होगा और 15 को सुबह में उसमें समय निर्धारित नहीं है, प्रातः काल से ही स्नान शुरू हो जाएगा। तो जैसी आपकी सुविधा हो, यानी कि इस बार खिचड़ी 15 को मनाई जाएगी। 15 जनवरी को ही 15 जनवरी को मनाई जाएगी। अच्छा गुरु जी, इस बार कोरोना के प्रभाव को देखते हुए एक बार प्रशासन ने फिर सख्ती लगाई है। कई लोगों को घाट तक जाके स्नान करने में असुविधा है, तो आप ये बताइए कि स्नान ध्यान जो करने की जो सुविधा है वो घर में कैसे उसको पूरा किया जाए? तो ऐसा है ना कि देखिए, जिसके पास गंगाजल की सुविधा है वह तो जल में गंगाजल डाल करके स्नान कर लेगा, गंगादि तीर्थों का आवाहन करेगा। अगर नहीं है तो गंगा आदि तीर्थों का, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ऐसा स्मरण करके सारे तीर्थों का, नदियों का स्मरण कर जल में आवाहन कर स्नान करेगा। और मैं तो कहूँगा कि भीड़ भाड़ से इस कोरोना और संक्रमण काल में आप घाट पर जा कर के स्नान करने से बचें और घर में गंगाजल हो तो उसे जल में मिलाकर स्नान करें। और ख़ास बात यह है कि अभी सरकार ने एक सुविधा दे रखी है, पोस्ट ऑफिस में गंगोत्री और जमुनोत्री का जल आ रहा है, जो ऐसे भी उपलब्ध नहीं है। वो बड़े भाग्यशाली लोगों को वह जल उपलब्ध है। तो 30 रुपये में शायद मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में। लाएं और अपने पूजन कक्ष में और स्नान घर में गंगाजल को रखें, स्नान करें मिला करके। अच्छा गुरुजी, स्नान करने के बाद कुछ मकर संक्रांति पर दान का भी महत्व है। एकदम महत्व है। तो क्या दान का महत्व है और दान में कौन सी जो खाद्य पदार्थ है इसका हम दान करते हैं या कैसे है ये, इसके बारे में बताएं। मकर में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तिल दान का काफी महत्व है। तो तिल का तिलकुट, तिल दान करने का काफी महत्व है। और अन्नादि लोग दान करते हैं, दक्षिणा द्रव्य के साथ उसको दान करते हैं और अपने
जो कुल में देवी देवता हैं उन्हें चढ़ाते भी हैं, चढ़ाते हैं। और चढ़ा करके उनका उड़द प्रसाद- दाल, चावल और अरहर दाल और सब कुछ मिला करके रात में सुंदर खिचड़ी बनाते हैं। मतलब दिन में चढ़ाने के बाद से हाँ। हम जो है उसको छू के दान करते हैं, दान करते हैं, अपने गुरु ठीक है। को जो भी है। हाँ जी, और जी, और पुरोहित को। और शाम के समय खिचड़ी बनाकर खाने का प्रावधान। गुरु जी एक बात बताइए, खिचड़ी जो चढ़ाने का या खिचड़ी को बना के खाने का क्या प्रयोजन है, मतलब क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, मकर में सूर्य का प्रवेश होता है, इसको संक्रांति काल कहते हैं। अब मकर प्रतिनिधित्व करते हैं सुख शांति, चूंकि सूर्य और शनि का आपस में ये लोग पिता पुत्र हैं और विद्वेषपूर्ण व्यवहार है, तो देशपूर्ण व्यवहार है। और इस संक्रांति काल में अगर जो तिल दान करता है उस पर किसी तरह का माने कष्ट नहीं आता, और हजारों अश्वमेघ का फल होता है इस पुण्य काल में स्नान, गंगादि तीर्थों में स्नान करने से। और जब मकर के सूर्य होते हैं तो संक्रांति में लोग स्नान करते हैं और पुण्य लाभ करते हैं, और हजारों अश्वमेघ का करने का फल मिलता है। यही कारण है कि यही कारण है कि खिचड़ी बना के खिचड़ी वगैरह तो उसकी परंपरागत रूप से वह बनता है। तो खिचड़ी में ये दोनों मिलता है ना, संक्रांति है ना, तो संक्रांति पर खिचड़ी का ही महत्व है खाने का। आपने देखा कि गुरुजी ने कितने विस्तार से बताया कि इस बार मैं अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को है, और वह सुबह से ही है। आप सुबह उठकर गंगा जल मिलाकर आप स्नान ध्यान करें। उसके बाद जो भी आपके घर में, जैसा कि बताया गुरुजी ने, वैसे आप जो है छूकर और ब्राह्मणों को दान देने का है। उसके बाद ही आप चूड़ा, दही, तिल का लड्डू, तिल की जो चीज़ है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और शाम में आप खिचड़ी बनाएं, शुद्ध रूप से खिचड़ी बनाएं और खिचड़ी भी ग्रहण करें। गुरुजी, इस अवसर पर दान करने का प्रावधान है। कई लोग खाद्य पदार्थ जैसे चूड़ा, दही वगैरह, चावल वगैरह दान करते हैं। इसके अलावा भी कुछ दान की वस्तुएं हो सकती हैं? देखिए, पुण्यार्जन के लिए बहुत कुछ किया जाता है। पुण्य का अर्जन ही जीवन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जब संसार में आता है ना, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है, वह चेतना नहीं विकसित हो जाती है। आदमी कहीं आया है तो कहीं जाना भी है, इसलिए पुण्यार्जन करता है, और पुण्यार्जन के माध्यम से उसको सद्गति प्राप्त होती है, और अपने सद्गति के लिए वो पुण्यार्जन करता है। तो इसमें दान शनि के लिए अगर करना है, तो राहु की शांति के लिए करना है, शनि के लिए करना है, तो इसमें कंबलादि दान, कंबल का दान, ऊन के वस्त्रों का दान, एक तो ठंडक भी है, और दूसरा ऊनी वस्त्रों का दान महाकल्याणकारी होता है सबके लिए, और लोगों को उससे आफियत भी मिलती है, गरीब जनों को। तो कंबल आदि दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। और इसमें हम आपको यह कहेंगे कि दान का जो धार्मिक लोग हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार जितना ही हो, एक गरीब का ही तन ढके, यह मन बनाना चाहिए कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा दान करें जिससे गरीब लोग को राहत मिले, इस ठंडक से भी राहत मिले और पुण्यार्जन भी हो। विशेष रूप से ये मकर संक्रांति का पर्व है। ये हमारे सूर्य दिनकर आदित्य का पर्व है, क्योंकि सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे, यानी हमें सूर्य की
रोशनी, हमें सूर्य का प्रकाश, हमें खर मास का अवसान भी हो रहा है। खरमास का, जैसा गुरुजी ने बताया कि खरमास का ये अवसान भी हो रहा है। मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे, यहाँ मंगल से कार्य शुरू हो जाएंगे। सूर्य की ज्यादा रोशनी धरती पर पड़ेगी, पेड़ पौधे जीव जंतु को ज्यादा प्रकाश मिलेगा, ज्यादा गर्माहट मिलेगा और पौधे आगे बढ़ेंगे और हमारे जनजीवन में खुशहाली लाएगी। मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में एक खुशहाली, पूरे देश भर में विभिन्न नामों से इसे मनाया जाता है। एक उत्सव का ये पर्व है। उत्सव के पर्व को हम लोग 15 जनवरी को मनाएंगे। गुरुजी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद।